मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। हम इसके बारे में आगे भी और वीडियो बनाएंगे। अब इस वीडियो में हम थोड़ा स्लीप के बारे में बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। स्लीप हमारी ज़िंदगी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हवा, पानी और खाना। हम अपनी ज़िंदगी का करीब 1/3 हिस्सा अपनी नींद में गुजारते हैं। नींद में कई तरीके के केमिकल्स, हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद में कई नर्व सेल्स और दूसरे टिश्यूज़ का रिपेयर होता है। नींद में ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है जिससे बच्चों की ग्रोथ होती है। नींद हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक करता है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। अब नींद हमारे लिए एक स्वस्थ आदमी के लिए कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ आदमी के लिए नींद जो है एज पर निर्भर करती है। छोटे बच्चों में ये 16 से 18 घंटे की होती है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए करीब 9 घंटे के आसपास, और जो 40 साल से नीचे के लोगों के लिए 6-7 घंटे की ज़रूरी होती है, और उससे 60 साल के ऊपर ये नींद और कम हो जाती है और बीच बीच में नींद खुलने भी लग जाती है। कई तरीके की बीमारियों की वजह से, कई तरीके के मेडिसिन की वजह से ये खुलने, यानी कि नींद, बच्चा जब पैदा होता है उसकी नींद 16 से 18 घंटे होती है और धीरे धीरे कम होते होते 60 साल के आसपास 6 घंटे या उससे भी कम समय तक के लिए नींद रह जाती है। एक तो होती है नींद की क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कम से कम, जिससे एक आदमी स्वस्थ रहे और उसका दिमाग फ्रेश रहे, उसको ताजगी रहे। और दूसरा होता है स्लीप का आर्किटेक्चर, यानी स्लीप की बनावट किस तरह की होती है। स्लीप में करीब 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से 4 स्टेजेस होती हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे हम NREM कहेंगे आगे, और एक स्टेज होती है REM, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो हमारे सपने हैं वो सब स्टेजेस में आ सकते हैं, खासकर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आते हैं। और लास्ट स्टेज में जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो चौथी स्टेज होती है, उसमें आते हैं। जो रैपिड आई मूवमेंट में जो स्लीप में आते हैं सपने, वो ज़्यादातर हमें याद रहते हैं। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाले स्लीप में आते हैं, जो 4th स्टेज में या उससे पहले वाली स्टेजेस में, वो अक्सर हम उन सपनों को भूल जाते हैं। अब इन जो स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। जो NREM स्लीप है उसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी पल्स और ब्लड प्रेशर कम होता है। मसल्स रिलैक्स नहीं रहती हैं, ब्रेन कंपैरेटिवली रिलैक्स रहता है। और रैपिड आई मूवमेंट में इससे ठीक उल्टा होता है, थोड़े हार्ट रेट बढ़ता है, BP बढ़ता है, आपका जो है ब्रेन की मूवमेंट, ब्रेन का एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स कर जाती है, मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये इसमें सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कई तरीके की बीमारियां अलग अलग स्टेजेस में होती हैं। जो नींद ना आने की बीमारी, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, वो नींद के शुरुआत में भी हो सकती है, नींद के मिडिल में भी हो सकती है, और सुबह जल्दी खुल भी सकती है, मतलब लेट नाइट भी। ये हो सकता है कि नींद शुरू में आ जाए और लेट नाइट में खुल जाए। तो अलग अलग जितनी भी स्लीप के ये बीमारियां हैं वो अलग अलग स्टेजेस में होती हैं। स्लीप से रिलेटेड कई तरीके की बीमारियां होती हैं। पहली चीज़ तो इंसोम्निया है, जिसमें नींद ना आना, और नींद ना आना भी कई तरीके से होता है, जो मैंने बताया शुरू में, बीच में और बाद में। और इंसोम्निया कई साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और कई दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, और कई बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। बाकी स्लीप से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। रात में जो यूरिन कर देते हैं बच्चे, वो भी स्लीप से रिलेटेड ही बीमारी है। नींद में चलना, नींद में बोलना, नाइट मेयर्स जो होते हैं, जो बुरे सपने आना, नाइट टेरर्स, जिसमें रात में डर जाना, रात में सांस रुकना, और रात में सांस ज़्यादा रुकना, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जो मोटे लोगों में होती है, थायराइड के पेशेंट्स में होती है, हाइपोथायराइड में, या सेंट्रल एपनिया होता है, जिसमें
जो ब्रेन से रिलेटेड बीच बीच में जो सांस रुकती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कि एक हम स्लीप से रिलेटेड कम से कम 70 तरीके की बीमारियां होती हैं, जिसमें से इंसोम्निया एक है, और इंसोम्निया भी कई तरीके का होता है। तो हम अगले वीडियोस में स्लीप से रिलेटेड बीमारियों के बारे में अलग अलग या फिर 2-3 बीमारियों को इकट्ठा लेके चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।